अब ऑन कर लेते हैं ओला उबर। आप सुनाएंगे आपको ओला उबर की कहानी। ओला उबर में है बहुत ज़्यादा काम खराब, क्योंकि इतने हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं हूँ गोविंदपुरम गाजियाबाद अपने किसी पर्सनल काम से आया था और अभी इधर ही ड्यूटी ऑन कर ली। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कोई ड्यूटी मिल जाए दिल्ली की तो चला जाऊँगा। और आज मेरा पिकअप द्वारका सेक्टर 10 से ही है। द्वारका सेक्टर 10 से पिकअप करके ओनली फॉर एयरपोर्ट पे ड्रॉप करना है। जो हमारे फॉरेनर आ रखे हैं राइडर बाहर से, उन्हें घुमा रहे थे हम पिछले 4 दिनों से, तो उन्हें आज एयरपोर्ट ड्रॉप करना है बस। इसके बाद फ्री। अगर हमारे पिछले 4 ब्लॉग नहीं देखे तो चेकआउट करो, काफ़ी मस्त ब्लॉग बनाए हैं और वो राइडर हमारी वीडियो देख के आए हैं। उनके बारे में बहुत कुछ बताएंगे आज हम, ब्लॉग लास्ट तक देखना। और अभी 9 बज रहा है समथिंग और 10 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा। 1.5-2 घंटे में पहुँच जाऊँगा द्वारका। तो देखते हैं कोई बुकिंग यहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर खाली जाना पड़ेगा। यहाँ से जो द्वारका है ना वो 59 किलोमीटर है, 59 किलोमीटर खाली जाना पड़ सकता है ना, पता नहीं, देखते हैं। कोई बात नहीं, ब्लॉग लास्ट तक देखना, कभी मजे आएंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं गोविंदपुरम गाजियाबाद से। गो। तो गाइस पहले तो फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो कोई टूर प्लान हमारे साथ, वन वे रॉन ट्रिप कर दो टूर प्लान व्हाट्सएप में इस नंबर पे। हम आपको कोटेशन देंगे, कोई भी गाड़ी हायर करो हमसे, आर्टिका, इनोवा, वैगनआर, डिजायर, एकदम रीजनेबल रेट पे। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस अभी वहीं पे खड़ा हूँ गोविंदपुरम गाजियाबाद में, कोई भी ड्यूटी नहीं बज रही है। इतना बड़ा मद्दा चल रहा है ना ओला उबर में, कुछ कह नहीं सकते। काफी ड्राइवर भाइयों से बात हुई थी तो बोल रहे थे काम तो है ही नहीं। और अभी ना यहाँ से देखो पूरा 59 किलोमीटर दिखा रहा है। 59 किलोमीटर 1 घंटा 15 मिनट लगेगा और 11:12, 11:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा अप्रॉक्स। समथिंग थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल सकता है ना। और देखो टाइम अभी कितना हो रहा है ना, टाइम हो गया है 9:57। अभी निकलते हैं, पहुंचते हैं सीधे द्वारका, कर लेते हैं पिकअप। यहाँ पे खड़े रहेंगे, ड्यूटी भी बजेगी नहीं और अपना सर्विस खराब हो जाएगा अगर लेट जाएंगे तो, है ना। तो कोई नहीं, चलो निकलते हैं यहाँ से द्वारका के लिए, मिलते हैं द्वारका पहुंच के। सो गाइस मैं पहुंच गया द्वारका सेक्टर 10 पे पहुंच चुका हूं, जहां से आज मेरा पिकअप है। पिकअप जस्ट होटल से है, होटल इस तरफ ही है। और यहां पे मैंने अपनी गाड़ी लगा ली है और गाड़ी बढ़िया से क्लीन कर ली है। अभी 11:30 हो रहा है, आधे घंटे के बाद ही मेरा पिकअप है। और इसके बाद फिर एयरपोर्ट डायरेक्ट, कहीं नहीं जाना है। तो बस सर को मैसेज कर दिया मैंने कि मैं आ गया हूँ, और सर का जैसे ही मैसेज आएगा फिर मैं पहुँच जाऊँगा 1 मिनट में पिकअप लोकेशन पे। तो कर लेंगे पिकअप, बस तब तक गाड़ी में बैठ के रेस्ट करते हैं। गाड़ी मैंने बढ़िया से क्लीन कर ली है, गाड़ी साफ़ हो चुकी है, अब बस रेस्ट करना है। तो मिलते हैं, अब पिकअप करते हैं टाइम पे। सो गाइस सर का मैसेज आ गया था कि आ जाओ, हम आ गए। तो मैं पहुंच गया हूँ होटल के रिसेप्शन पे, बस जैसे होटल यहाँ पे है और इधर ही करेंगे पिकअप। बस वो आ रहे हैं। और आज सामान थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर भी लादना पड़ेगा ना, क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग भी करी है ना इस वजह से। चलो कोई नहीं, करते हैं सामान, फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस मैं पहुंच गया एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की पार्किंग में। एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की पार्किंग पहुंच गया हूँ और राइडर को ड्रॉप कर दिया टर्मिनल T3 पे। और अब भी आ गया मैं ओला उबर पे। अब अपने पास काम हो गया ख़त्म, जो भी था सारा फिनिश हो गया और टर्मिनल 2 पे आ गया हूँ। अब ऑन कर लेते हैं ओला उबर। आप सुनाएंगे आपको ओला उबर की कहानी। ओला उबर में है बहुत ज़्यादा काम ख़राब, क्योंकि इतने ज़्यादा ड्राइवर परेशान हो गए ना काम से, हद से ज़्यादा काम है ही नहीं। पूरे दिन में 2-2 ड्यूटी, 1-1 ड्यूटी हो पा रही है आर्टिका गाड़ी पर। डिजायर की बात करें तो डिजायर पे भी 5-6 ड्यूटी हो पा रही है। अगर सब कुछ मिला के काम करें ना, 1500 रुपये से ऊपर काम नहीं हो रहा है डिजायर गाड़ी पे। और आर्टिका पे भी इतना ही जा रहा है, 800-1000 रुपये का। किसी का नसीब बढ़िया है, मेहनत अच्छा कर रहा है, या फिर उसका आईडी बढ़िया है ना, तो उसका अच्छा काम हो रहा है। कराएंगे किसी ना किसी ड्राइवर से बात, और या फिर हम खुद बताएंगे लोगों से पता करके कि आज ओला उबर में किस तरह का काम चल रहा है। और हम खुद करेंगे भी। अब अपने पास काम नहीं है, अचानक से कोई काम आ जाएगा तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन अपने पास अब आज के बाद काम है नहीं। पर्सनली है थोड़ा सा 2-4-6 दिन के बाद में है, फिलहाल अभी नहीं है। तो 2-4-6 दिन ओला उबर के सहारे रहेंगे, ओला उबर में काम करेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे कि ओला उबर किस हिसाब से रेट दे रहा है और कैसे काम निकल रहा है ना। तो फिलहाल एयरपोर्ट की पार्किंग में अभी काफ़ी गाड़ी है फिलहाल, और इस टाइम पे गाड़ी नहीं होती है, लेकिन इस समय पे गाड़ी है तो समझ जाओ काम नहीं है। बाकी काफ़ी ड्राइवर से मैंने बात करी थी तो काम सच में नहीं है। तो कोई बात नहीं, ड्यूटी हमने ऑन कर ली है उबर में, उबर की पार्किंग में खड़े हैं। ड्यूटी आएगी तो आपको अपडेट करेंगे, नहीं तो फिर खाली निकल जाएंगे घर। फिलहाल आज जो मैंने सर को ड्रॉप करा था ना एयरपोर्ट पे अभी, तो उनने आज मेरे फुल दिन का, पूरे दिन का ही पेमेंट दे दिया, क्योंकि वो पैकेज था ना टोटल 5 दिन का। तो उसमें आज के दिन का, पूरे दिन का पैसा था। तो कोई दिक्कत नहीं, काम ना हो तब भी चलेगा, फिलहाल काम तो करना ही है। क्या हुआ, सर ने पैसा दे दिया तो, है ना। अगर काम आ जाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर कल से स्टार्ट करेंगे फिर ओला उबर अपने घर से या फिर कहीं और से, है ना। तो देखते हैं ड्यूटी कितनी देर में आएगी, आगे करेंगे आपको अपडेट, नहीं तो फिर निकल जाएंगे घर खाली। तो गाइस एयरपोर्ट पे तो कोई ड्यूटी बजनी नहीं है, मुझे लग भी नहीं रहा, नंबर कम ही नहीं हो रहा है। और गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, और वहाँ खड़े होने की भी बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना दिल्ली में, हद से ज़्यादा। तो ये तपन निकल रही, गाड़ी स्टार्ट करके एसी चला के बैठ रहे हैं ना, फिर भी गर्मी लग रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, क्योंकि मेरी गाड़ी के अगले टायर से कहीं छोटी मोटी आवाज़ आ रही है, किच 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 किच, क्योंकि पानी अभी भरा था ना, पानी में चली गई थी गाड़ी 1-2 बार।
तो हो सकता है कोई फाइबर ऊपर आवाज करता होगा ना, नीचे फाइबर लगा होता है बम्पर के, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पर टच हो रहा है, तो किच 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 कभी कभी आवाज आती है। तो मैंने वो अली भाई है ना, उन्हें बोला था फोन करके, तो बोले कोई बात नहीं चेक करा दो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी फ्री है तो यही काम करा लेते हैं ना, हो सकता है कोई काम बाहर का आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, ऐसी गाड़ी लेके जाना ठीक नहीं है। तो अभी गुड़गांव जा रहा हूँ, यहाँ से तकरीबन है गुड़गांव 15-16 किलोमीटर पड़ रही है उनकी दुकान। तो कोई नहीं, जाके चेक कराते हैं क्या दिक्कत है, गाड़ी ठीक करा लेते हैं और उधर से गुड़गांव में भी काम कर लेंगे अगर बच जाएगी ड्यूटी, नहीं तो फिर शाम को उधर से खाली आ जाएंगे दिल्ली। यही है बस। चलो देखते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत निकलेगी, मिलते हैं गुड़गांव पहुँच के। मैं पहुंच गया हूँ गुड़गांव दुकान पे, अभी गाड़ी खुलवा रहा हूँ। इसके अंदर देख रहे हैं आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, तो भाई अभी खोल रहा है। ये नया भाई है, क्या नाम है भाई? जावेद आलम भाई है। ये हसन भाई क्या? अली भाई तो है नहीं, अली भाई गाँव गए, तो हसन भाई है वो दुकान पे गए किसी सामान लेने। तब तक भाई टायर खोल रहे हैं, इसके अंदर देखते हैं आवाज़ किस चीज़ की निकलेगी। टायर तो देखो नया ही है बिल्कुल बढ़िया। अब इसके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है, अब वो देखना है किस चीज़ की आवाज़ है, फिर पता लगेगा। तो बस टाइम हो गया है 6:50। अभी भी गाड़ी में काम हो रहा है। गाड़ी के अंदर एक पत्ती तिरछी निकली, और वो पत्ती नई ढूंढ रहा है, नई भी नहीं मिल रही, तो उसी को वेल्डिंग गैस वेल्डिंग से गर्म करवा के सीधी करा के तब लगाई है। ये देखो भाई लगा रहा है ना, ये पत्ती तिरछी थी, ये पत्ती बिल्कुल तिरछी थी ना, अब सीधी करवा के तब लगवाई है गैस वेल्डिंग से। पूरा दिन निकल गया आज इसी में, 4 घंटे हो चुके हैं, अभी 1-1.5 घंटा और लग जाएगा इसको फिट करने में। तो भाई देखो डाइट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। चलो कोई नहीं, ये पानी में चली गई थी गाड़ी, कोई पत्थर उत्तर लग गया होगा इसमें, से तिरछी हो गई इसलिए। सो गाइस अपनी गाड़ी तो फिट हो चुकी है बढ़िया से। अभी मैंने चला के नहीं देखी, फिलहाल आवाज़ तो नहीं आएगी क्योंकि पता लग गया था ना ऊपर ही फॉल्ट था। तो गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है, गाड़ी की वो खड़ी है और हमारी चल रही समोसा पार्टी। समोसे लेके आए हैं भैया और समोसे वोसे खा रहे हैं, फिर यहाँ से निकलूँगा समोसे खा के। भूख भी लग रही है ना, काफ़ी समय का हुआ हूँ यहाँ पे। कितना टाइम हो गया? ये सही घड़ी सही चल रही है ना, 7:20 हो गए बताओ। 7:20 होने वाले हैं, 7:15 ही हुए अभी तो अभी बस समोसा फिनिश करते हैं, फिर देखते हैं ड्यूटी ऑन करते हैं। देखते हैं कोई ड्यूटी बचेगी तो ठीक है, वरना 9-10 बजे तक दिल्ली निकल जाएंगे, क्योंकि अभी जाऊँगा ना तो ट्रैफिक मिलेगा बहुत ज़्यादा एमबीएस मॉल पे। तो पहले करते हैं समोसा फिनिश और फिर यहाँ से निकलते हैं। सो बस टाइम हो गया है 9:45 और मैंने डिसाइड किया भाई गुड़गांव में तो ड्यूटी अब नहीं बचनी है, दिल्ली निकलते हैं। तो दिल्ली के लिए निकल गया हूँ। बाकी 3 घंटे से गुड़गांव में घूम रहा था। सेक्टर 44 में मैंने काम कराया था गाड़ी में, फिर साइबर पार्क चला गया था। साइबर पार्क के बाद में सेक्टर 29 आ गया। मार्केट में आज सैटरडे का दिन है, मार्केट में भी कोई ड्यूटी नहीं बची सेक्टर 29 में। तो मैंने सोचा अब चलते हैं यहाँ से। 9:45 हो गए हैं, 2.5-3 घंटा घूमते घूमते अभी चलते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि रात में एयरपोर्ट से काम मिल सकता है। एयरपोर्ट से कोई लोकल की आउट स्टेशन की जो भी ड्यूटी मिल गई तो काम बन जाएगा बढ़िया। और एयरपोर्ट यहाँ से केवल 16 किलोमीटर दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, चलते हैं 16 किलोमीटर खाली। 100 रुपये की एमसीडी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एयरपोर्ट पहुँच के मिलते हैं आपसे। एयरपोर्ट पे कोई ड्यूटी बच गई तो बल्ले बल्ले, वरना फिर एयरपोर्ट पे खाना खा के उधर ही रहेंगे। बताते हैं आगे का क्या रहेगा। सुबह मैं एयरपोर्ट पे आके खड़ा हो गया था उबर की पार्किंग में टर्मिनल T3 पे। तो अभी टाइम हो गया है देखो 4:13। 4:13 हो चुके हैं, 4:14 भी हो गए। 4:14 हो गए हैं और अभी तक कोई ड्यूटी नहीं बची है। ड्यूटी कैसे बची मैं बताता हूँ। मैं आके खड़ा हुआ, रात में 2 ड्यूटी बची, दोनों बची गुड़गांव की। गुड़गांव की ड्यूटी मैंने नहीं उठाई, को उधर से खाली आना पड़ता, गुड़गांव में ड्यूटी बचती नहीं है तो मैंने नहीं उठाई। उस वजह से मेरा उबर ने नंबर बढ़ा दिया 70-75 नंबर कर दिया, फिर नंबर घटा ही नहीं और मैं सो गया उबर की पार्किंग में ही, गाड़ी में आराम से सो गया। अभी उठाऊं सो के, अभी वीडियो एडिटिंग करी है और ड्यूटी अभी तक नहीं बज रही। तो सोच रहा हूँ एक बार बाहर जाके महिपालपुर से सीएनजी पढ़वा के फिर आ जाऊंगा, फिर नंबर घटेगा। वैसे तो घटेगा नहीं, यहाँ पे 2 दिन भी खड़ा रहूंगा, नंबर नहीं घटने का। कोई बात नहीं, अपना तो काम हो चुका है। राइडर को ड्रॉप करा था, अपना वही मेन काम था। लेकिन ओला ओवर में अगर मैंने काम करा तो एक भी ड्यूटी नहीं कर पाया आज मैं, समझ रहे हो ना। 1 वजह से ओला ओवर पे डिपेंड हूँ, कोई भी ड्यूटी नहीं हुई है मेरी। और जो मैंने अपने राइडर को पेमेंट लिया था ना, मैंने उन्हें पैकेज दिया था 5 दिन का। पिछले के 4 ब्लॉक नहीं देखे हैं, देखो मैंने कहाँ घुमाया उनके लिए, क्या क्या दिखाया, क्या क्या देखा, सब कुछ बताया पिछले के 4 ब्लॉक में। और उनके लिए जो मैंने पैकेज दिया था ना, वो समथिंग इतना पैसा लिया मैंने कि मैं 1.5 महीने की EMI आराम से भर दूंगा अपनी। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी की EMI कितनी है। तो 45 दिन की EMI आराम से चली जाएगी। इतना पैसा उन्होंने मुझे दे दिया है, इतना पैकेज दिया था। कुल के पैसे तो नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन हाँ, 45 दिन की EMI का पैसा मैं ले चुका हूँ उनसे और बढ़िया से टूर कराया है। किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी, कोई स्कैम नहीं करा है उनके साथ, और ना उनको ना किसी और को करने दिया उनके साथ। फुल हेल्प की थी, बढ़िया से टूर करा दिया। और उन्होंने देखो एक मैसेज ड्रॉप करा मुझे यहाँ से जाने के बाद, ये देखो
है ना। तो मैं उनसे रिव्यू नहीं ले पाया क्योंकि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा था, उन्हें हिंदी आ नहीं रही थी। तो ये मैसेज के थ्रू उन्होंने अपना रिव्यू दिया है, देखो समझो पढ़ो और बस बढ़िया से हो गई अपनी सर्विस। अब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपने को ही कॉल करेंगे, है ना। अब इस वाले ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वाले ब्लॉग को कर देते हैं एंड बस थोड़ी देर के बाद में नया ब्लॉग बनाएंगे जब कोई ड्यूटी आएगी तो, और नया अपडेट देंगे आज का, है ना। तो ब्लॉग लास्ट तक देखना, कल वाला जो कल आएगा ना, इसलिए। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं पे एंड। लास्ट में ही बोलेंगे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की के ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर एक प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपका भी टूर बन रहा है आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, खाटू श्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी घूमना चाहते हैं तो लगा दो हमारा नंबर या फिर कर दो अपना टूर प्लान व्हाट्सएप। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।